सब्र फाउंडेशन हमेशा से ही समाज में नशे की बीमारी से लड़ने के लिए अग्रसर रहा है। हमने समाज को जागरूक किया है, शिक्षित किया है कि कैसे नशा एक बीमारी है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसका इलाज किस तरीके से संभव है। हम समय समय पर स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, गैर सरकारी व सरकारी संस्थानों में अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं। इसी सिलसिले में हमें मौका मिला CISF कैंप के लिए नशा उन्मूलन दिवस पर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने का, जहां पर हमने उनके साथ साझा किया नशे की बीमारी के तथ्य, मिथ्य जो होते हैं, मिथ्स होते हैं, फैक्ट्स क्या हैं और किस तरीके से ट्रीटमेंट संभव है। नियरली 5000 एडिक्ट्स को स्टडी किया था, तो उनके भी सिम्टम्स सेम टू सेम पाए गए थे। इन द सेंस सबके सिम्टम्स एक जैसे। इनके सिम्टम्स होते हैं जो एडिक्ट्स होते हैं, लाइक झूठ बोलना, मनमानी करना, जिद करना, गुस्सा बड़े जल्दी शूट कर जाना, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग वो नहीं समझ में आता था। तो उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था दैट एडिक्शन इज ए डिजीज़। 1953 में इसको डिक्लेयर कर दिया था। एंड अब डिजीज़ तो है, डिजीज़ है किस टाइप की? ये डिजीज़ प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये लगातार बढ़ने वाली बीमारी बोला जाता है। एंड वेरी कनिंग, बैफलिंग एंड पावरफुल डिजीज़ है ये एडिक्शन जो है। किस रूप में सामने आ जाएगी पता भी नहीं लगता, और कैसे कैसे बच्चे फंस जाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करने आए हैं। थोड़ा सा हम सब्र फाउंडेशन से हैं, हमारा नशा मुक्ति केंद्र है और रिहेबिलिटेशन, डी एडिक्शन एंड वेलनेस सेंटर। काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग नशा उन्मूलन कर रहे हैं, नशे की जो बीमारी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और आज आप सब लोगों ने हमें इनवाइट किया, ये बड़ी अच्छा लगा हमें कि एटलीस्ट जो हमारे पास जानकारी हम आपसे साझा करेंगे और कुछ चीज़ें हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि नशा ऐसी एक बीमारी है जो कि आजकल हर जगह फैली हुई है कि नहीं? आप अपने आसपास भी देखते हो हर जगह कहीं ना कहीं आजकल के स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, हर कोई नशा कर रहा है और उसमें रोकथाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता होता है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, दिस इज ए प्रोग्रेसिव डिजीज़। स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया पता नहीं, कितने साल पहले बियर से स्टार्ट किया, कुछ समय छोड़ दिया, उसके बाद फिर से बियर आ गई। उसके बाद में जब हार्ड ड्रिंक्स आनी शुरू हो जाती हैं तो हार्ड ड्रिंक्स 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर। डिजीज साइकोलॉजिक, मानसिक बीमारी बोला जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब नॉर्मल इंसान भी पीते तो हैं, मैं 40 साल वाले इंसान दिखा सकता पी रहे हैं, बट उनको मैं एडिक्ट की कैटेगरी में नहीं लेके आता। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो तो 40 साल से पी तो रहे हैं, और लोग जो थोड़ी सी पीते हैं उनको एडिक्ट कह देते हैं। द डेफिनेशन ऑफ एन एडिक्ट इज सेज दैट एडिक्ट कौन होता है? वो टोटली गैर जिम्मेवार इंसान होता है, इर्रेस्पॉन्सिबल होता है और एस्केपिस्ट होता है। रुबाब है, एक ग्लो है, वो मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल बड़ी हेल्दी हो गई है। आप लोग सारे फोर्सेस में, पहले तो आप सबका थैंक यू हम सब की तरफ से, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ नीडेड फॉर द कंट्री, जो इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी है ना? अपना घर बार छोड़ के आए होंगे, सारे काम कर रहे हैं यहाँ पे, सब लोग अपनी उसमें तैनात हैं। मतलब आपने सुबह बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है या आपने वापस यहाँ पे आना भी है, जॉब पे जाना है, आपका रूटीन इफेक्ट नहीं हुआ तो वो एडिक्ट नहीं हुआ। एडिक्ट कौन हो गया? जिसकी सारी दिनचर्या किस चीज के आसपास घूमने लगी? एक ही चीज, वो एक ही चीज के पीछे घूमने लगा, और उसकी वजह से क्या चीज खराब होने लगी? सबसे पहले तो अपना शरीर खराब कर रहा है, पैसों का नुकसान तो हो ही रहा है, फिर जो साथ के 4 आसपास के लोग हैं, अपना परिवार ही दूर होने लग जाता है। क्यों? चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस इन बिहेवियर्स को ठीक करना, ये सही है, ये गलत है, टोकना, उसको करेक्ट करना, करेक्शन, मॉडिफिकेशन और उस चीज़ को मेंटेन कराना, ये हमारा रोल होता है जो हम लोग नशा मुक्ति केंद्र या सब्र फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर में करते हैं। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि कोई पेशेंट आया, हमने कहा ये लो पानी में 2 घूंट डाल देता, उन्होंने नशा छोड़ दिया। ये पर डे हमें करना पड़ता है। सुबह उठना होता है हर एक पेशेंट के साथ इंडिविजुअली, कोई बच्चों के साथ समय देना था, बच्चों के समय जाने में ये दिमाग में वीकेंड
I can't. We can. I can't. We can. Thank you very much. Thank you, Asaf sir.